इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड है कि अगर मैं देखो यहाँ पर रैशनलाइज करूँगी तो अगेन ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 और ये पाई प्लस कॉज इनवर्स x और नीचे हो गया x प्लस 1 एंड रूट पाई माइनस रूट कॉज इनवर्स x। अगर x टेंड्स टू -1 करोगे तो ये वाला जो है आपको अगेन यहाँ पर प्लस है 2 रूट पाई बन जाएगा और ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिमिट x टेंड्स टू -1 एंड पाई प्लस कॉज इनवर्स x अपॉन रूट x प्लस 1। तो इस पर हमने लॉपिटल रूल लगाया है फर्स्ट मेथड में। सेकेंडली हम अब इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व, ये फैक्टर तो रहेगा, इसको देखते हैं। तो पुट करोगे कॉज इनवर्स x को अगर थीटा, तो थीटा क्योंकि बिलोंग करेगा 0 टू पाई, कॉज इनवर्स x की जो रेंज हो गई वो 0 टू पाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x टेंड कर रहा है -1 को तो थीटा किसे टेंड करेगा, पाई को। तो यहाँ पर बन गया थीटा टेंड्स टू पाई, पाई प्लस थीटा अपॉन रूट कॉज थीटा प्लस 1। तो क्योंकि देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन थीटा जो है 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है तो आप पाई प्लस पर बात नहीं कर सकते, 0 से पाई के राइट पर बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिमिट जो है पाई माइनस मीन्स कि पाई से लेफ्ट पर ही बात कर सकते हैं। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये बन गया पाई प्लस थीटा अपॉन ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा बाय 2। तो यहाँ से देखो एक बात समझने वाली है कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई फ्रॉम द लेफ्ट तो पाई प्लस थीटा ये रूट 2 और ये मॉड में निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हमारा थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में तो थीटा बाय 2 किस में होगा, 0 से पाई बाय 2 में। तो कहने का मीनिंग है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि कॉज जो है वो पॉजिटिव रहेगा तो इसलिए ये मॉड से पॉजिटिव या नेगेटिव दो वैल्यूज आनी थी तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो मॉड से ये बाहर पॉजिटिव बन के आएगा, पाई प्लस थीटा अपॉन रूट 2 कॉज थीटा बाय 2। तो अभी यहाँ पर लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई फ्रॉम द लेफ्ट, पाई प्लस थीटा ये अपॉन में 2 हो जाएगा और इधर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, रूट 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक रूट बच जाएगा, रूट 2 पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे रिजल्ट यूज़ करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिसके लिए लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई फ्रॉम द लेफ्ट रूट 2 थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, तो ये कन्वर्ट हो गया 90 माइनस थीटा बाय 2। तो आई थिंक यहाँ पर लिटिल बिट मिस्टेक है, प्लस और माइनस। यहाँ पर देखो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला था और यहाँ पर प्लस लग गया तो यहाँ पर माइनस आएगा। इट मीन्स यहाँ पर माइनस आना चाहिए, सेम इधर माइनस, यहाँ पर भी और यहाँ सारे यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक ध्यान में रखना। तो अब देखो ये तो सारा आपको 1 दे देगा, ये एक्सप्रेशन 1 बना देगा और आपके पास बच जाएगा सिर्फ रूट 2, ठीक है। रूट 2 बच गया तो
बाहर क्योंकि 1/2 रूट पाई था, 1/2 रूट पाई था और ये √2 आ गया, तो ये ओवरऑल आंसर 1/√2 रूट पाई आ गया। ठीक है, तो इससे भी वही आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये भी मेथड क्लियर होगा। मीन्स कि वो तो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ठीक है लॉपिटल रूल, लेकिन ये भी आना चाहिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस में हमें डील करना पड़ता है कि यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर ऐसे चेंज हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ता है। डन। देन नेक्स्ट है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये कैसे था, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं इन्फिनिटी रखूँ यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये आगे आ जाता है और इसमें से जो है 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया और लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट एंड 2, और यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो a प्लस बी अपॉन एक्स। ठीक है, इसका x के साथ कैंसिल, यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये 2a आ गया। तो क्योंकि ये लिमिट e स्क्वायर के इक्वल दे रखी है, यहाँ पर e आएगा, e टू दी पावर होगा। ठीक है, e टू दी पावर, तो e स्क्वायर दे रखी है, इट मीन्स कि 2a इज इक्वल्स टू 2, तो a आ गया यहाँ से 1, a 1 आ रहा है और b जो है हम कोई भी रियल ले सकते हैं, सो b बिलोंग्स टू द रियल, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दिस इज एफ एक्स गिवन एंड सेट ऑफ इंटीजर्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स। सिर्फ लिमिट एक्स टेंड्स टू निकालनी है। ठीक है, हमें ये इक्वल्स टू इंटीजर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेंड्स टू मीन्स इसमें आ जाएगी लेफ्ट या राइट से। तो क्या ये एग्जिस्ट करती है, किसके लिए एग्जिस्ट कर रही है, के 1 या एक्सेप्ट 1 से, या नहीं करती, ये बताना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 के, यहाँ पर x माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो गया और यहाँ से माइनस कॉमन x माइनस 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस का 4k आ गया। तो ये लिमिट आ रही है। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगी, कब करेगी, देखो यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती जाएगी। ठीक है, तो फॉर एवरी रियल, इट मीन्स कि एग्जिस्ट फॉर एवरी रियल, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। नेक्स्ट है x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड दिस। ठीक है, तो इनसाइड एक्सप्रेशन देखो, अगर मैं x की पावर x कॉमन निकाल लूँ और यहाँ से भी x की पावर x कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बच गया। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, जब आप यहाँ पर इन्फिनिटी रखोगे तो ये 1 आ जाएगा और बाहर पावर x, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। तो अगेन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एक्सप्रेशन नीचे आ गया और इसमें से जो है हमने -1 कर दिया और e की ये पावर रहेगी। ठीक है, e लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये बन गया x -1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये बन गया आपके पास -x अपॉन 1 प्लस एक्स -1 अपॉन 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये -1 मीन्स e की पावर -1। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी लिमिट लगा देना। नेक्स्ट है ये एक्सप्रेशन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हो, e पावर x -1 हो अपॉन x हो, ये 1 होगी, इसको आप एल हॉस्पिटल से जो है प्रूफ भी कर सकते हो। तो ये 1 की पावर जो है यहाँ पर 0 रखोगे इन्फिनिटी आ जाएगी, तो अगेन e की पावर दिस लिमिट 1 बाय एक्स, ई एक्स -1 अपॉन एक्स -1 आ गया। ठीक है, तो e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 बाय एक्स, और इसका जो है एक्सपेंशन लगाना है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स आ गया। ये तो दोनों कैंसिल हो गए और ये एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, तो e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ऊपर वाला एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि आगे वाली सारी टर्म्स में जो है एक्स स्क्वेयर कॉमन निकल जाएगा, तो ये बच गया 1/2 फैक्टोरियल। इट मीन्स कि ये आ जाएगा आपके पास e की पावर 1/2, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस पाई। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस पाई फ्रॉम द लेफ्ट, अगर लेफ्ट है तो ये माइनस में एक्स प्लस पाई अपॉन साइन एक्स। तो माइनस पाई अगर रखोगे तो यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर माइनस पाई रखोगे तो देखो साइन माइनस पाई माइनस साइन पाई, तो वो क्या होगी ज़ीरो, ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस पाई फ्रॉम द लेफ्ट एल हॉस्पिटल माइनस वन अपॉन साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो यहाँ पर माइनस वन तो कॉस का माइनस पाई, तो वो तो कॉस पाई हो गया, दैट इज़ अगेन माइनस वन, तो ये पॉजिटिव आ गया, वन आ गया। तो राइट के लिए हम सिमिलरली सॉल्व कर लेंगे, माइनस पाई फ्रॉम द राइट, तो वो क्या आ जाएगा एक्स प्लस पाई अपॉन साइन एक्स। तो ये अगेन ज़ीरो बाय ज़ीरो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस पाई फ्रॉम द राइट, तो ये वन अपॉन कॉज एक्स। और यहाँ पर क्या बन जाएगा वन अपॉन कॉस 180 माइनस वन, दैट इज माइनस वन। सो लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू द राइट, सो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, ये एक्सप्रेशन और साथ में ये फ्रैक्शनल पार्ट था। फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स जैसे 1/2 1/3 जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से 0.4 समथिंग, तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर यहाँ पर वन सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 - 1 समथिंग लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, अगर इसमें आप ज़ीरो रखोगे तो log 1 बच जाएगा ऊपर, तो log 1 होगा ज़ीरो। यहाँ पर ज़ीरो रखोगे 1 - 1 दैट इज़ अगेन ज़ीरो, तो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म, इट मीन्स डेरिवेटिव 1/1 माइनस 3x माइनस 3 ए की पावर x log a, इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये अगेन ज़ीरो रखेंगे तो -3/5 की पावर ज़ीरो, तो 1 हो गई और log 5 बच गया, ठीक है। मीन्स ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।